हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जाओ जी चैनल पे। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो ना बहुत अलग है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ जो मुझे फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा। वो है ऑडियो सेटअप। माइक कौन सा यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, क्या इसको अच्छा यूज़ करने का फ़ायदा है नहीं है। भाई बहुत टाइम लगा। सो चाहे शॉर्ट वीडियोज़ हो, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोज़ हो, मैं यही चीज़ें अपनी यूज़ करता हूँ माइक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर कभी बी रोल भी शूट करना पड़ता है तो बी रोल के लिए वॉइस ओवर कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, वॉइस ओवर के लिए कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, इसके बारे में आज आपको बताते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए। एक ऑडियो का सही सेटअप न सिर्फ आपकी ऑडियो अच्छा करता है बल्कि आपकी वीडियो को भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लुक एंड फील देता है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑडियो या ये माइक का सेटअप सस्ता भी हो सकता है। महंगा तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। ये सस्ता भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आज की डेट में कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ। जो ये आवाज़ आप सुन रहे हो, ये डिजिटेक का ये माइक है, वायरलेस माइक। मैं ये यूज़ करता हूँ। इसके साथ में मुझे 2 रिसीवर और एक आपका अडाप्टर है जो कैमरे में लगा रहता है, ये मिला। बहुत हिट एंड ट्राई करने के बाद में मैंने ये फाइनली लिया है। 2-3 चीज़ें हैं। वॉइस को क्वालिटी इसकी बढ़िया है। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम कर देता है और दूसरा ये प्लग एंड प्ले हिसाब से काम करता है, तो ये वाला यूज़ कर रहा है। इसके पहले मैं रोड का शॉटगन ये माइक यूज़ करता था। ये मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ मैं आपको बताऊँ। माइक बहुत अच्छा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 7-1 हज़ार का मैंने खरीदा था और ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ आज के डेट में बी रोल्स पे वॉइस ओवर देने के लिए। वहाँ पे इसका आउटपुट बहुत बढ़िया है और बड़े कमाल की चीज़ है, तो मैं ये भी यूज़ कर चुका हूँ। उसके पहले मैं क्या यूज़ कर रहा था, उसके पहले ये मेरा आज भी है। ये बोया का माइक है। अगर आप देखो तो ये कुछ 10 मीटर लंबा है, तो ये बहुत लंबा है। ठीक है, माइक की वायर काफ़ी लंबी है। ये मैंने बहुत यूज़ करा है, ये मैं अभी भी यूज़ करता हूँ और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि तार निकालना, लपेटना, फिर रखना बड़ा ही कम्बरसम हो जाता है। ये मेरा बैकअप है अगर कभी मेरे माइक की बैटरी चली गई, क्योंकि चार्ज करना पड़ता है। ये वाले बोया में फ़ायदा क्या है कि भाई बस प्लग एंड प्ले करो और आपका काम हो जाता है। कोई माइक नहीं, कोई सॉरी चार्जिंग नहीं, कोई केबल एक्स्ट्रा चार्जर नहीं कैरी करना और आपका काम वैसे ही हो जाता है। तो वो आज के डेट में मेरा बैकअप माइक है। तो मैं ये सारे माइक यूज़ करने के बाद में फिर मैंने डिजिटेक का ये माइक अभी फाइनल रखा है। डीजेआई के माइक बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। तो भाई देखो, डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, सारी बात वहीं पर ही है। देखिए, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑडियो सेटअप में होता है वो होता है माइक स्टैंड या माइक आर्म। पहले मैं टेबल पे रख के कुछ जुगाड़ करके यूज़ करता था, बट उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारी वाइब्रेशंस इधर-उधर की ना वो ले लेता था। मैंने कहा देखो ये सेटअप ना कुछ काम नहीं कर रहा। फिर मैंने बहुत R&D करी। मैंने कहा एक अलग से डेडिकेटेड आर्म खरीदता हूँ। बट फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो मेरा ट्राइपॉड है ये भी डिजिटेक का है। अगर अब मैं आपको बताऊँ तो ये है DTR 520। बहुत ही बढ़िया ट्राइपॉड है। मैं इसको ही एज़ अ माइक का आर्म यूज़ करता हूँ। फ्लेक्सिबल है, पोजीशंस आप इसकी बहुत सारी चेंज कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हाइट तो बहुत ही ज़्यादा आप इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल एज़ अ माइक आर्म के लिए ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें रखने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ रखो जो मल्टीपल चीज़ों में आपका काम कर सके। तो मैं फ़िलहाल माइक स्टैंड के लिए या माइक आर्म के लिए अपना ट्राइपॉड ही यूज़ करता हूँ। उसके साथ में मेरा ये माइक आराम से लग जाता है। यहाँ पे नट है और DSLR वाला जो नीचे का प्लेट होता है माइक सेटअप के लिए, वो लग जाता है। तो मैं फ़िलहाल यही यूज़ करता हूँ। बहुत ही बढ़िया स्टेबल है। हेवी वेट काफ़ी ज़्यादा है तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है और माइक का एज़ सच कोई वेट होता नहीं है। तो आप सेटअप के लिए चाहे तो आप अपना ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप डेडिकेटेड एक माइक खरीद सकते हो। चॉइस आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, डिपेंड आपके ऊपर। देखो, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके ऑडियो सेटअप में वो होता है आपका पॉप फ़िल्टर। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो ना, तो आवाज़ के साथ-साथ आपकी थोड़ी बहुत हवा भी पास होती है। जब आप इसको यूज़ करते हो कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपके सिर्फ़ यहाँ से जब आप इस तरफ से आ रहे हो ना, इस साइड पे आपको सिर्फ़ आवाज़ आएगी और कोई भी आपको हवा नहीं आती है। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है और ये कहीं पे भी आप अटैच करके लगा सकते हो।
जैसे कि ये फ़िलहाल मेरे डेस्क के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? मतलब मल्टीपल जगह आप इसको लगा सकते हो। ये साइड में एक टाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ है इसका। आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो और जब भी आप बी रोल के लिए, खासतौर से जब मैं वॉइस ओवर के लिए इसको यूज़ करता हूँ अपने रोड के साथ में, तो ये कुछ ऐसा करके मेरा सेटअप बन जाता है। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और ये पूरा रिकॉर्ड करता है और उसमें आवाज़ हवा की एकदम भी नहीं आती है। तो ये आपके ऑडियो सेटअप के लिए बिल्कुल मैंडेटरी 300-350 रुपए का आइटम आता है, बहुत महंगा है नहीं, लेकिन लंबे समय के लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अब देखो, चौथा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑडियो इंटरफेस। आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हो या अगर आपको ऑडियो थोड़ी सी अपनी बेटर करनी है, थोड़ा सा बास बढ़ाना है, थोड़ा सा ट्रबल बढ़ाना है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट पे। अगर आप देखोगे फ्री पेड बहुत सारे हैं। मैं पिछले काफ़ी सालों से ऑडासिटी यूज़ करता हूँ जो कि फ्री टूल है और इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, बेस बढ़ाना, ट्रिबल बढ़ाना या कोई वॉइस कैंसिल, पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसको ऑडियो को रिपेयर करना, ये सारे काम ऑडासिटी में हो जाते हैं। जितना मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे ऑडासिटी बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 4 एक साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ फ्री टूल, कोई पैसे नहीं पे करना। भगवान, मतलब बहुत आशीर्वाद उन लोगों को जिन्होंने ऑडासिटी बनाया और इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टूल। अगर आप चाहो तो आप इंटरनेट पे से इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग कोई पैसे नहीं मांगते ये लोग। और अपग्रेड भी आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन बिल्कुल मिलता है, तो आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो उसका वर्जन। ऑडासिटी नाम है, आप यूज़ करके देखना। ऑडियो इंटरफेस में मुझे बहुत अच्छा लगा और सिंपल सारे काम उसमें बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अब देखो, अगर आप अपने ऑडियो सेटअप पे काम कर रहे हो तो सिर्फ माइक की क्वालिटी से ही नहीं होता है, कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है आपको वो भी समझनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो माइक हमेशा आपके मुंह से 6 से 8 इंच दूर होना चाहिए। आप पकड़ लो इतनी दूरी पे, जैसे ये है तो ये इतनी दूरी पे। अगर मैं इतनी पास से बोलूंगा ना तो बिल्कुल ऑडियो, आपको बहुत सारी अननेसेसरी आवाजें आएंगी। आप इसको 6 to 8 इंचेस दूर रख कर रिकॉर्ड करो, आपकी ऑडियो बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, गेन को हमेशा लो टू मिड में रखो। उससे फायदा क्या होगा कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है और बैकग्राउंड नॉइस आपकी बहुत कम हो जाती है, तो वो आप एक बार बिल्कुल ध्यान रखना। एंड तीसरी चीज, अगर आप कभी भी कोई भी नया माइक यूज कर रहे हो तो आपको आपके कैमरे में जाके, अगर इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, जैसे डीएसएलआर में नॉर्मली ये ऑप्शन होता है कि आप जाके गेन अपनी इनपुट के हिसाब से आप आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे अगर आपने बहुत अच्छा माइक खरीदा है तो वो बहुत कम पे भी बहुत अच्छी आउटपुट देता है, तो आपको गेन जाके वहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा। बहुत हाई मत रखो, लो टू मिड के बीच में रखो, वहाँ पे आउटपुट आपको सबसे बढ़िया मिलता है। अब देखो, लास्ट कुछ फाइनल टिप्स है। माइक का सेटअप आपका हो गया, माइक आपने खरीद लिया, आपने डिस्टेंस देख लिया, लेकिन जिस रूम में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वहां पे एको को कम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। एक, उस रूम में हेवी कर्टन्स होने चाहिए। दूसरा, सॉफ्ट टॉयज या कार्पेट्स रख लो, भर लो उस रूम को इन सारी चीजों से जिससे आवाज एको ना हो। खाली रूम में अगर आपने कभी देखा होगा, जब भी आप जाते हो थोड़ी सी आवाज भी ना एको 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 ऐसी आवाज करती है। बट अगर आपका रूम भरा हुआ है तो वहां पे ये चीजें बिल्कुल नहीं होती। दूसरा, कोशिश करो कि माइक को हमेशा सामने न रख के थोड़ा सा टेढ़ा रखो। आप अगर ऐसे रख रहे हो ना, आपकी आवाज बहुत आती है। अगर गलती से हवा जा भी रही ना तो हमेशा हवा सामने की साइड जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। थर्ड थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कभी भी माइक यूज करो तो उसके ऊपर एक ऐसा कवर बिल्कुल रखो, फोम का कवर है या डेड कैट कहते हैं, वो अननेसेसरी आवाजों को रोक लेता है और आपकी क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आपका ऑडियो सेटअप, चाहे आप यूट्यूब पे हो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बट ऑडियो एक ऐसी चीज़ है जो हर प्लेटफॉर्म पे हर ऑडियो हर वीडियो के लिए काम आती ही आती है। और अगर इसको आपने परफेक्शन नहीं लेके आए तो बिल्कुल आपके वीडियो में वो चीज़ मज़ा नहीं आती, वो दिक्कत करती है। वो समझ में आता है कि यार वीडियो तो ठीक है बट ऑडियो खराब है, और अगर ऑडियो खराब है तो आपका ऑडियंस वैसे ही भाग जाता है, सुनता ही नहीं है आपकी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा क्लीन वीडियो ऑडियो के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं करा। बाकी जाओ जी पे बने रहिए, इस तरीके के हम तूफानी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, रब रखा जी दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।